आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा इको थोड़ा सा ठीक करा दीजिएगा। मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं और थोड़ी सी अम्यूज्ड भी हूं। इतनी उत्सुकता, इतना उत्साह आपकी आवाज में बड़े दिनों बाद दिखा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी दिल के जो प्यार के जो लब है वो आ जाते हैं जबान पर। आपका उत्साह अलग लेवल का है। नहीं, बिल्कुल अलग। अरे आप तो ऐसे मत बोलिए, आप तो हर दूसरे हफ्ते मेरे शो पे आती है। मेरी आवाज हमेशा ऐसे रहती है। कोई गठबंधन टूटे, कोई बने, कुछ भी है, कोई जीते कोई हारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि मुकाबला होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में तो कहता हूं बनना चाहिए, ताकि कड़ी टक्कर हो। अरे थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दीजिए। आई एम ऑल्सो एन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन मीडिया। खैर छोड़िए उस बात को। मेरा अपना मानना है, और थोड़ा संजीदगी से अगर बात की जाए, एक बड़े स्वरूप में इंडिया अलायंस के तहत हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि लोकल इकाई की बात सुननी चाहिए। और हम बहुत मजबूत हैं इस चुनाव में। हम इस चुनाव में इतने मजबूत हैं कि बीजेपी में बगावत के स्वर नहीं खत्म हो रहे हैं। बीजेपी के 53 बड़े नेताओं ने रिजाइन किया है। उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि वो निस्तो नाबूद होने वाले हैं हरियाणा में। बीजेपी हरियाणा में बहुत बड़े संकट में है, और हमें पता है कि हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद भी हम थोड़ा बड़ा दिल करके सबको लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर लगता है कि वो अलग लड़ेगी, तो मुझे लगता है उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव भी पंजाब में अलग अलग लड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रॉकेट साइंस है जिस पर ये कैसे हो गया वाली बात है। सपा के आप प्रमुख की बात सुनिए, अखिलेश जी की। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी वाला बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम बड़े दिल से देखेंगे किस तरह का गठबंधन होता है, क्योंकि इस समय बीजेपी को हराना सबसे जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े परिपक्व नेता हैं वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी भी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी। उनकी लोकल इकाई है, हो सकता है वहां से कुछ और स्वर आया हो सकता है वहां से कुछ और डिमांड आई हो। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन मैं एक बात डंके की चोट पर और बिल्कुल सीना ठोक के बोलूंगी कि जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो बीजेपी निस्तो नाबूद हो चुकेगी और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। और मैं हवाई बातें देखिए नहीं करती हूं। हरियाणा बेरोजगारी में इस समय देश में नंबर 1 है। हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े, जिसमें से 50,000 जो है वो शिक्षा विभाग में, 20,000 स्वास्थ्य विभाग में। हरियाणा में जिस तरह की आर्यन मिश्रा की गोली मारकर पहले कार को दौड़ाया गया और गोली मार के हत्या की गई, और उसका बेबस असहाय पिता कहता है मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वो बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। बीजेपी की डूबती नैया को लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, वो अपने आप में आईना दिखाना है बीजेपी को। मेरा अपना मानना है कि एनसीपी के अजीत पवार, और ये बात मैं यहां पर कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, एनसीपी के अजीत पवार के साथ ये घटक दल है महाराष्ट्र में, लेकिन एनसीपी की अजीत पवार वाली पार्टी इनके खिलाफ लड़ रही है हरियाणा में। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन टूट गया? एनडीए में विघटन हो गया? क्या एनडीए में दरार आ गई? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। उनको लगा कि हरियाणा में उनको अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी चाहिए, तो वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ, जबकि वो घटक दल है। 38 लोगों का कुनबा जो मोदी जी ने जोड़ा है, उसमें से एक एनसीपी अजीत पवार वाली भी है। वो महाराष्ट्र में घटक दल में, यहां पर इनके खिलाफ चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। तो क्या एनडीए घटक दल टूट गया? बिल्कुल भी नहीं। उसको भी उतने उत्साह से बताइए, टूट गया, एनडीए घटक दल टूट गया, कैसे आगे जाएगा मामला। मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान और अपनी जमीनी हकीकत को देखकर चुनाव लड़ती है। हाँ। और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, वही काम मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी कर रही है। इसमें ये तो कम से कम सुप्रिया मान लीजिए ना, राहुल गांधी ने शुरुआत की थी इस गठबंधन को अमली जामा पहनाने की। सीईसी की मीटिंग में राहुल ने खुद का एक्सप्लोर करिए ऑप्शन, क्योंकि राहुल, जहां तक मेरी खबर है, सूत्र ये बताते हैं राहुल गांधी चाहते हैं जहां जहां चुनाव हो वहां इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ उतरना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए, विपक्ष एक है। ऐसे में अगर पहले ही चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया तो क्या मैसेज जाएगा? आपके सूत्र जो आपको बता रहे हैं, मैं उससे आगे बढ़ के आपको बता देती हूं। राहुल गांधी एक बहुत बड़े दिल के बड़े कद्दावर नेता हैं, और वो थोड़ा सा नुकसान सहकर भी इंडिया गठबंधन को एक साथ चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे। हर स्टेट में करेंगे, नेशनल लेवल पर करेंगे।
बाकी सबको भी उनका साथ देना होगा। अखिलेश जी की बात आप सुन लीजिए, अखिलेश जी ने क्या कहा है। मुझे लगता है बहुत परिपक्वता का बयान दिया। अभी 10 उपचुनाव होने वाले हैं, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने हरियाणा के लिए भी अच्छा बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि एक नेता अगर अपने स्वार्थ को रखकर पीछे और अपने लिए नुकसान सहकर बड़े गठबंधन की बात कर रहा है, तो यह बड़प्पन है उनका। अगर हो सकता तो बहुत अच्छा था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। क्या आम आदमी पार्टी जो बात कह रहे हैं कि पहले ही चुनाव, तो 2024 के पहले ही चुनाव के बाद, अगर आप ही के लॉजिक से पूछूं तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले ही चुनाव में हरियाणा में इनका घटक दल इनके खिलाफ खड़ा है, एनसीपी का अजीत पवार। ऐसा क्यों है? अब यह अलग बात है कि उस तिकड़ी में से तावाजी सावंत कहते हैं कि भाई उनको उल्टी आती है अजीत पवार जी को देखकर। एनसीपी का तो हरियाणा में कोई बेस ही नहीं है सुप्रिया, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो वो देखिए, वो कह रहे हैं कि हम तो सारी 90 सीटों पर लड़ेंगे। एनसीपी का क्या है, जेडीयू का क्या है? वहां पर बैठे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी पूछूंगा उनसे। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है हमारा बेस है नहीं, मुझे लगता है ये बात तो एनसीपी का क्या बेस है या जेडीयू का क्या बेस है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूं। मेरा कहना यह घटक दल है लेकिन खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यह भी एक राजनीति है। आम आदमी पार्टी का कितना बेस है सुप्रिया हरियाणा में? थोड़ा नफा नुकसान देखकर मुझे लगता है कि मैं आम आदमी पार्टी के बेस पर फोकस करने से ज्यादा आपको यह बताना श्रेयस्कर समझूंगी कि बीजेपी की सबसे करारी हार हरियाणा में होने जा रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, सर्वे पर सर्वे बता रहे हैं। ठीक है, 15 से 20 सीटें आएंगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप, इसका मतलब ये हुआ ना कि आप आम आदमी पार्टी के बगैर भी जीत रहे हैं, अकेले भी। 100%। बहुत बढ़िया, 100%, कोई इसमें संदेह नहीं है हमें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब संजीव बताइए, यही तो है ना संजीव, खबर ये, सूत्र ये बताते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जितनी आप डिजर्व ही नहीं करते। कांग्रेस पार्टी खुद अकेले अपने दम पर जीत रही है। अब आप बताइए मुझे संजीव, क्या दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव